चलें जी, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लोटिंग एक्शन बटन की। तो फ्लोटिंग एक्शन बटन जनरली इस बटन को कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास इसको यूज़ करने के लिए हमें जौन-सा है सबसे पहले बॉडी के अंदर कोई ना कोई चाइल्ड लेना ज़रूरी होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं लेट्स सपोज़ यहाँ पर सेंटर को यहाँ पर मैं ख़त्म कर देता हूँ, तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो है वो एक एरर आ जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पर कोई ना कोई जो है वो और टैग लिखना पड़ता है। इसी तरह से हम यहाँ पर क्या करते हैं, फ़िलहाल मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और हम यहाँ पर इसको हॉट रीलोड करते हैं। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक जो कि नॉर्मली सेल फ़ोन्स के अंदर हमारे पास ये इस तरह का बटन शो होता है, वो हमारे पास हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पर एक एक्शन बटन ले लेते हैं, फ्लोटिंग एक्शन बटन। और फ्लोटिंग एक्शन बटन के अंदर हम दोबारा से कीवर्ड लिखते हैं फ्लोटिंग एक्शन बटन का। उसके बाद हम एक चाइल्ड के अंदर जो है आइकन्स ले लेते हैं और आइकन्स में हम डिफाइन करते हैं हमें किस टाइप का आइकन चाहिए। अब जब यहाँ पर हम आइकन्स के बाद आइकन डॉट ऐड लिखते हैं, तो हमारे पास आइकन्स डॉट ऐड का मतलब है कि फ्लोटिंग बटन के अंदर ये जो प्लस साइन है ये वाला हमारे पास शो हो जाए। इसके बाद हमें ऑन प्रेस्ड लाजमी लिखना पड़ता है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको मैं दिखा सकता हूँ कि अगर हम यहाँ पर ऑन प्रेस्ड काटते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर एक एरर थ्रो करता है। ऑन प्रेस्ड का मतलब है कि हम यहाँ पर जो है वो कंडीशन लिखेंगे और इसके अंदर जो भी हमारा एक्शन परफॉर्म होगा। इस टाइम यहाँ पर हमारे पास जो बटन है ये क्लिकेबल है, पर ये क्लिक करने पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। तो हम इसके बाद जो है इस पर क्लिक करने के लिए जो इसके अंदर हम कोड लिखना चाहते हैं, वो हम कोड लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो 2 मैंने यहाँ पर टैग लिखे हैं, अगर हम इसको रिमूव करके रन करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो 2 टैग थे, ये मैंने सिर्फ कलर के लिए, बटन के कलर के लिए लिखे थे। अब फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर का मतलब है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। फोरग्राउंड कलर है, उसका मतलब है यहाँ पर जो प्लस का साइन है इसके ऊपर जो कलर होगा। इसी इसके बाद जो बैकग्राउंड कलर है वो जो कि मैंने पिंक दे रखा है, तो यहाँ पर अगर मैं इसे रीलोड करता हूँ तो जो सा कलर है वो उस हिसाब से अपने आप को जो है वो एडजस्ट कर लेगा। इसके बाद हमारे पास एक टैग आता है इसी के अंदर शेप का। अब शेप के अंदर हमने यहाँ पर राउंडेड रेक्टेंगुलर जो है वो बॉर्डर दे रखे हैं। अगर मैं इसको काट दूँ और बॉर्डर रेडियस को ख़त्म कर दूँ और मैं यहाँ पर सिर्फ जो इसकी शेप है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट शेप होगी, उसको मैं दूँ, तो हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैं इसको सर्कुलर रेडियस ना दूँ बॉर्डर्स पर, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आता है। तो इसको मैं काट देता हूँ और हम इसको भी जो है वो रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर हम इसको दोबारा से हॉट रीलोड करेंगे। हॉट रीलोड होने के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमने यहाँ पर लिखा था, जो हमने यहाँ पर शेप दी थी, उस हिसाब से जो हमारा बटन है वो एडजस्ट हो गया। पर अगर हम यहाँ पर अपने हिसाब से इसके बॉर्डर को रेडियस देना चाहते हैं तो हम वो भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम शेप ना भी दें तो तब भी चलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर राउंडेड रेक्टेंगुलर बॉर्डर्स दिए थे, तो काम चल गया था। तो इसी तरह से हम जौन सा है वो शेप देकर उस हिसाब से हम अपने रेडियस भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने बॉर्डर को एक रेडियस दिया और रेडियस के अंदर जो कि मैंने कहा कि एक रेडियस सर्कुलर में 80 का जौन सा है वो रेडियस आ जाए, तो यहाँ पर 80 के हिसाब से जौन सा है वो सर्कल जौन सा रेडियस है वो उनके बॉर्डर्स सर्कुलर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम जो से हैं वो 4 साइड्स को जो सा है वो रेडियस दे देते हैं। पर अगर हम चाहें हम ओनली में भी दे सकते हैं कि हम कितना जो सा है वो रेडियस देना चाहते हैं। तो उसके लिए फिर हमें यहाँ पर टॉप बॉटम वगैरह जिसमें भी हमें चाहिए वो हम लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर 30 कर देता हूँ, तो हम यहाँ पर 30 भी कर सकते हैं और अगर हम 40 चाहें तो 40 भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमें किस टाइप का रेडियस चाहिए। तो ये था सारा हमारा ऐप बार के ऊपर, फ्लोटिंग एक्शन बार के ऊपर। तो बाकी जो सा है वो हम इसका ही एक और पार्ट में हम इसकी और फंक्शनैलिटीज़ भी देखेंगे।